प्रश्न है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6/1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखो ये एक्स है और ये वाई है। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः कहा है तो आगे वाले ए की है एक्स से वाई तक। ए गया है एक्स से वाई तक ऐसे, और बी वाई से एक्स की ओर ऐसे, इस साइड में इस तरीके से जा रहा है, और ये इस साइड में जा रहा है ऐसे, एक्स से वाई की ओर और बी वाई से एक्स की ओर। एक दूसरे को कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पार किया, पार करने के बाद क्रमशः कहा है तो ए वाला आगे वाला ए का टाइमिंग है, यानी 6/1/8 घंटे का मतलब 8 से 48 और 1 49/8 घंटे में, 49/8 घंटे में ये क्या करता है वाई तक पहुंचता है पार करने के बाद। और बी 8 घंटे में पार करने के बाद बी यहाँ तक कितने घंटे में पहुंचता है 8 घंटे में पहुंचता है। और बी की गति हमें दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ए की गति लिखनी है बटा बी की गति लिखा बराबर अंडर रूट में बी द्वारा पहुंचने में समय, है ना, पहुंचने में समय। फिर नीचे लिखना है ए द्वारा पहुंचने में समय। ऐसे इस टाइप के प्रश्नों में एक इस साइड में जाता है तो दूसरा उसकी विपरीत साइड से आता है, और दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलते हैं। कहीं ना कहीं मिलने के बाद अगर ये ए है वो अपनी यात्रा पर 49/8 घंटे में पहुंचता है जैसे इसने कहा है, और बी कह रहा है कि ये अपनी यात्रा तक 8 घंटे में पहुंचता है, यानी मिलने के बाद का टाइमिंग दे रखा है। ठीक है, एक गति दे रखी होगी और दोनों के मिलने के बाद का टाइमिंग है यात्रा तक पहुंचने में। तो तरीका ये लगाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग का भी देखा जाता है, टाइम भी होना चाहिए वापस। तो शॉर्ट तरीका है ए की गति बटा बी की गति लिखा बराबर बी द्वारा अंडरूट में बी द्वारा पहुंचने में समय और ए द्वारा बटा में ए द्वारा पहुंचने में समय। अब ए की गति हमें निकालनी है तो एक्स ले लेते हैं। बी की गति 28 दे रखी है बराबर, अब बी ऐसे आ रहा था, यहाँ उल्टा लिखना, मतलब गति है ए और बटा बी, तो बी द्वारा पहुंचने में समय ऊपर रहा, इसमें ए की गति ऊपर था, दोनों उल्टा होगा समय और गति। नीचे देखो होगा अंडरूट के अंदर ए द्वारा पहुंचने में समय, जबकि इधर बी की गति है ऐसे। तो बी अब यहाँ ऊपर ए की गति थी तो बी द्वारा यहाँ पहुंचने में समय कितना लिया मिलने के बाद 8 घंटे, बटा इसका समय कितना है 49/8 ऐसे। अब ये बटा में अंश बटा हर है नीचे, तो ये गुणा में उल्टा हो जाएगा, x बटा 28 बराबर अंडर रूट में 8 गुणा 8/49। देखो अब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आया x बटा 28 बराबर 8 यानी 8 वर्गमूल आ गया, 49 का वर्गमूल कितना हुआ 7। अब 7 को इससे काटा मैंने 4 बार तो x बराबर कितना आया 32। तो जो इसकी स्पीड आई वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये इसका आंसर हो गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए राइट है। बस ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए हमें ये तरीका मालूम होना चाहिए। अगर एक की स्पीड दे रखी होगी, जैसे एक व्यक्ति यहाँ से इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी विपरीत साइड से आ रहा है, और कहीं ना कहीं मिलने के बाद का टाइमिंग दे रखा है एक दूसरे का, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 49/8 घंटा लेता है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 8 घंटा लेता है। कब? जब मिलने के बाद। तो फिर एक की गति दे रखी है तो दूसरे की गति निकाल सकते हैं, या दोनों में से किसी एक का समय दे रखा हो तो ये रिलेशन याद रखना कुल मिले में। अगर किसी इसकी गति दे रखी है तो इसकी निकाल सकते हैं, इसकी दे रखी है तो इसकी निकाल सकते हैं। अगर एक का समय दे रखा है तो हमें एक का समय निकालना है और बाकी सारी चीजें दे रखी है तो हम ये निकाल सकते हैं। बस ये तरीका ध्यान में रखना, ये मिलने के बाद का समय जो दे रखा हो और गति दे रखी हो तो ये तरीका लगाना, ये रिलेशन लगाना है ताकि जल्द से जल्द हमें आंसर मिल सके। ठीक है, टाइमिंग का भी देखना पड़ता है ना एग्जाम में।